आखिर क्यों किया था रावण ने माता कौशल्या के साथ संभोग। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्य जो युगों से रामायण के पवित्र अध्यायों के बीच छिपा बैठा है। एक ऐसा नाम जिसे प्रभु श्री राम की माता के रूप में पूरे जगत ने पूजा, लेकिन कोई यह सोच भी नहीं सकता कि उस माता को भी किसी असुर की वासना ने कभी अपवित्र करने का प्रयास किया था। यह प्रश्न जितना अशांत करता है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या रावण ने माता कौशल्या के साथ संभोग किया था? अगर किया तो क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, कोई श्राप था, या फिर यह धर्म और अधर्म की लड़ाई का वह अज्ञात अध्याय है जिसे युगों तक दबा दिया गया? प्रश्न उठता है, रावण जो परम शिव भक्त था, जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने अपनी तपस्या से स्वर्ग तक को झुका दिया, वह माता कौशल्या जैसी धर्मपरायण स्त्री को क्यों छूना चाहता था? क्या यह घटना वास्तव में घटी थी या यह केवल किसी रहस्यमय भविष्यवाणी की एक कड़ी थी? इतिहास चुप है, लेकिन कुछ ताम्रपत्रों, कुछ लोक कथाओं और कुछ प्राचीन संतों की वाणी में इसकी झलक मिलती है, जो यह बताती हैं कि रावण ने एक ऐसा कार्य किया था जिससे त्रेता युग के सारे अर्श और देवता कांप उठे थे। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या माता कौशल्या वास्तव में उस पाप से मुक्त थी, या वह भी एक ऐसे युग चक्र की पीड़िता थी जिसकी शुरुआत रावण की लिप्सा से हुई थी। इस रहस्य के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो आपको रामायण को देखने का नजरिया ही बदल देगा। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों किया था रावण ने माता कौशल्या के साथ संभोग। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम एक कथा के माध्यम से राजा दशरथ द्वारा दिए गए उन 3 सिखों को भी जानेंगे जो उन्होंने राम के वनवास के वक्त समय संसार को दिया था। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, नाम था जयगढ़। इस भूमि पर कभी धर्म और न्याय का वास होता था, पर अब वहां का वातावरण बदल चुका था। उस राज्य का राजा था शेर सिंह, एक घमंडी, निर्दयी और अधर्मी शासक। उसे न प्रजा की पीड़ा की चिंता थी, न ही धर्म के नियमों की कोई परवाह। शेर सिंह दिन रात भोग विलास, मदिरा और नाच गानों में डूबा रहता। उसका प्रमुख मंत्री छगन भी उतना ही दुष्ट और चापलूस था। वह हर समय राजा को भटकाए रखता ताकि उसे कभी आत्मचिंतन करने का समय न मिले। दरबार से धर्म, ज्ञान और न्याय जैसे शब्द मिट चुके थे। वहां अब ना कोई संत आता, न कोई ज्ञानी। राज्य के राजगुरु भी राजा के अधर्म से दुखी होकर सब कुछ त्याग कर जंगल में तप करने चले गए थे। दरबार अब किसी याचक या ब्राह्मण के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता था जो कर चुकाने आते। यदि कोई गरीब भूले से भी कुछ आशा लेकर आ जाता तो मंत्री छगन के आदेश पर उसे कोड़ों की सजा देकर भगा दिया जाता। राजा की रानी चंद्रावती एक धर्मपरायण और करुणामयी स्त्री थी। उन्होंने अपने जीवन में सदैव सत्य और सेवा को महत्व दिया था, पर दुर्भाग्यवश उनका विवाह ऐसे राजा से हुआ जो धर्म से कोसों दूर था। अब वे विवश होकर उसी के बनाए नियमों में जीवन व्यतीत कर रही थीं। इसी राज्य के एक कोने में राजधानी से दूर श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ कुटिया में निवास करता था। पहले पहल तो किसी यजमान से थोड़ी बहुत दान भिक्षा मिल जाती थी, जिससे दोनों का पेट भर जाता था। परंतु जब राज्य पर शेर सिंह की कठोरता बढ़ी तो जनता स्वयं दीनहीन हो गई। जब लोगों के अपने घरों में दीपक नहीं जलते तो वे दूसरों के दीपक कैसे जलाते? अब ब्राह्मण जंगल से कंद, मूल और फल लाकर जैसे तैसे अपना जीवन काटने लगा। परंतु वन में भी अब फल सहज नहीं मिलते थे, क्योंकि भूखी प्रजा भी उसी जंगल पर निर्भर हो गई थी। ब्राह्मण को हर दिन भोजन के लिए भटकना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप विद्वान हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं,
क्यों ना आप राजा के पास जाकर उसे धर्म की कुछ बातें समझाएं, लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी मांगना नहीं। अगर द्वारपाल पूछे तो बस इतना कहना कि राजा के दर्शन करने आया हूं, और अगर राजा भी कुछ पूछे तो भी यही उत्तर देना। यदि वह स्वयं कुछ सुनना चाहे तभी कुछ कहना, अन्यथा शांतिपूर्वक लौट आना। पत्नी की बातों को आदर देते हुए ब्राह्मण अगले दिन राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह दरबार के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने पूछा, क्यों आए हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा के दर्शन करने आया हूं। द्वारपाल ने उसे भीतर जाने दिया। ब्राह्मण राजसभा में पहुंचा। राजा शेर सिंह ने उसकी ओर देखकर पूछा, ब्राह्मण, तुम दरबार में क्यों आए हो? ब्राह्मण ने उसी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, बस आपके दिव्य दर्शन की इच्छा थी, वही मुझे यहां खींच लाई। राजा हंसते हुए बोला, यह तो असंभव है। कोई भी ब्राह्मण केवल दर्शन के लिए दरबार नहीं आता, जरूर कुछ चाहत होगी। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको सन्मार्ग दिखाएं। अब मैं लौटता हूं। राजा को ब्राह्मण की संतोषी वृत्ति पर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूं। कोई भी व्यक्ति दरबार से खाली हाथ नहीं जाता, मुझसे कुछ मांगो। ब्राह्मण ने फिर विनयपूर्वक कहा, राजन, मुझे सचमुच कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला, मैं प्रसन्न होकर आदेश दे रहा हूं, जो मांगोगे वह दूंगा। अब ब्राह्मण को लगा कि शायद राजा के मन में कोई परिवर्तन आया है। वह बोला, यदि आपकी यही इच्छा है तो जो भी आप उचित समझे वही दे दीजिए। राजा ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, मंत्री जी, इस ब्राह्मण को 10 कोड़े लगवाओ। ब्राह्मण एक क्षण को स्तब्ध रह गया। बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं चाहता था। पर राजा टस से मस न हुआ। मंत्री छगन ने आदेश का पालन किया। ब्राह्मण को दरबार के बीचों बीच 10 कोड़े मारे गए और धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, ब्राह्मण दरबार से पीठ पर कोड़ों की पीड़ा और दिल में अपमान का घाव लेकर जैसे तैसे अपने घर लौटा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल पीड़ा थी। दरवाजे पर खड़ी पत्नी ने जब उसे इस दशा में देखा तो घबरा गई। ब्राह्मण ने कराहते हुए कहा, तुमने मुझे उस निर्दयी कसाई के पास भेजकर बड़ा अन्याय किया। मैंने जीवन में कभी किसी की डांट तक नहीं सुनी थी, आज पीठ पर कोड़े पड़े हैं। यह वेदना असहनीय है, जल्दी से कोई औषधि लगाओ। पत्नी बिना विलंब किए कुछ औषधीय पत्तों का रस निकालकर उसके घावों पर लगाने लगी। पीड़ा कुछ कम हुई, लेकिन उसके मन का दुख और असहायता गहरी थी। उनके विवाह को 20 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अब तक संतान का सुख नहीं मिला था। यह विचित्र बात थी कि ब्राह्मणी के आशीर्वाद से अनेक स्त्रियों की गोदें भर चुकी थीं, पर स्वयं वह संतान विहीन रही। आज वह केवल निर्धनता या भूख से नहीं, बल्कि पति की पीठ पर पड़े घावों को देखकर भीतर तक टूट चुकी थी। घर में एक अन्न का दाना नहीं था और अब ब्राह्मण ऐसी दशा में था कि कहीं जाकर मांग भी नहीं सकता था। जंगल में भी अब फल सहज नहीं मिलते थे, क्योंकि वहां भी भूखे लोग फल तलाशते रहते। पत्नी ने नम्र और करुणा से भरे स्वर में कहा, आप आज विश्राम कीजिए, अब मैं स्वयं वन में जाकर कुछ फल ढूंढ लाऊंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस राज्य का त्याग कर दें। जब कोई राजा धर्म से विमुख हो जाए तो उसका राज्य भी अधर्म का स्थल बन जाता है। ऐसे राज्य में रहना और उस अन्याय को सहना दोनों ही पाप के भागी बनाते हैं। आप शांतिपूर्वक विचार कीजिए कि आसपास के कौन से राज्य में धर्म और ब्राह्मणों का सम्मान बचा है, हमें वहीं जाना चाहिए। यह कहकर ब्राह्मणी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने आज तक कभी अकेले वन का रास्ता नहीं देखा था, इसलिए वह धीरे धीरे रास्ता भटक गई और वन के भीतर काफी दूर तक चली गई। वह फल की तलाश में थी, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। संध्या होने को थी, चारों ओर गहराता अंधकार और अनजाना रास्ता। ब्राह्मणी घबराई हुई थी। तभी उसकी दृष्टि एक वृक्ष की शाखा पर बंधी एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर पड़ी। ब्राह्मणी चौंक उठी। जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य भी नहीं था, वहां यह स्त्री कैसे और क्यों बंधी है? उसने सोचा, कैसे निर्दयी हो गए हैं इस राज्य के लोग, जो स्त्रियों को भी इस तरह पेड़ों से बांध देते हैं। वह उस स्त्री की सहायता के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उस बंधी हुई स्त्री ने चेतावनी दी, देवी, कृपया मुझे मत छूइए, वरना आप भी इस पेड़ से बंध जाएंगी।
एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या से मुझे इस पेड़ से बांध दिया है। उसने इस वृक्ष को सिद्ध कर दिया है। अब जो भी इसे छूता है वह इसमें बंध जाता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु या पक्षी। कृपया आप अपनी रक्षा करें और मुझे छोड़ दें। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में पर करुणा से कहा, हे देवी, किसी पीड़ित स्त्री की सहायता न करना भी एक पाप है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीते जी नरक के समान दुख भोगता है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, बस मुझे यह बताओ कि तुम्हारा बंधन कैसे टूट सकता है। वह स्त्री बोली, यहां से थोड़ी दूर पर एक फूस की झोपड़ी है, उसमें एक घड़ा रखा है। यदि आप उस घड़े को फोड़ दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसी घड़े में उस तांत्रिक की सारी शक्ति बंद है। जैसे ही वह घड़ा टूटेगा वह शक्तिहीन हो जाएगा। ब्राह्मणी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तेरे लिए मैं कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूं। वह तुरंत झोपड़ी की ओर चल पड़ी और थोड़ी खोज के बाद वह स्थान पा लिया जहां घड़ा छुपा था। बिना देर किए उसने झोपड़ी में प्रवेश किया और वह घड़ा फोड़ दिया। संयोगवश उसी समय वह तांत्रिक भी वहां आ गया। वह क्रोध में बड़बड़ाता हुआ उस स्त्री को मारने के लिए दौड़ा, पर तभी वह स्त्री, जो अब वृक्ष से मुक्त हो चुकी थी, वहां आ गई। अब वह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वह एक स्वर्ग की देवी थी, एक दिव्य परी। ब्राह्मणी की पीड़ा देखकर वह तांत्रिक पर टूट पड़ी। उसकी आंखों से एक तेजस्वी प्रकाश निकला जिसने तांत्रिक को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह पापी भस्म हो गया। ब्राह्मणी स्तब्ध थी। वह अब समझ चुकी थी कि यह स्त्री कोई सामान्य मानव नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। परी ने स्वयं कहा, अम्मा, मैं एक परी हूं। आपने मुझे तांत्रिक से मुक्त किया, इसलिए मैं आपके उपकार का बदला देना चाहती हूं। ब्राह्मणी ने उसे अपनी सारी दशा बताई, निर्धनता, भूख, अपमान और जीवन की कठिनाइयों के बारे में। परी ने स्नेह से कहा, अम्मा, अब तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त होगी। यह एक दिव्य पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना। इस पौधे से जो भी मांगोगी वह तत्काल मिलेगा, चाहे भोजन हो, धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती या अन्य कोई भी वस्तु। ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, अब तो मैं जंगल के बहुत भीतर आ गई हूं। रात हो रही है, मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, अब कैसे लौटूं? परी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, अम्मा, चिंता ना करें, बस अपनी आंखें बंद करके अपने घर को मन में स्मरण कीजिए। अगले ही क्षण आप अपने घर के बाहर होंगी। ब्राह्मणी ने आंखें बंद कर घर का स्मरण किया और चमत्कार, जब उसने आंखें खोली तो वह सचमुच अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह भीतर गई और तुरंत आंगन में पौधा रोपा। फिर उसने उसी पौधे से पहले दिन का भोजन मांगा और देखिए चमत्कार, 2 थाल सुंदर गर्म पकवानों से परिपूर्ण उसके सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मणी ने पहले अपने पति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। अब उनके लिए भूख कोई चिंता का विषय नहीं रही। दोनों शांतिपूर्वक रहने लगे। लेकिन ब्राह्मणी केवल अपने सुख में लिप्त नहीं थी, वह करुणा की साक्षात मूर्ति थी। नगर की पीड़ित जनता को देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठता। वहां चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। भोजन के अभाव में अनेक गरीब लोग पेड़ों के पत्ते खाकर किसी तरह जीवन बचा रहे थे। दोस्तों, इधर ब्राह्मणी ने जब अपने ही गांव के लोगों को भूख से तड़पते देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने निश्चय कर लिया कि अब उसके गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अगले ही दिन उसने पूरे गांव में यह घोषणा कर दी, अब से भोजन के समय हर कोई हमारे घर के बाहर आ जाए, मैं सभी को भोजन दूंगी। उसके यह वचन केवल आश्वासन नहीं, सच्चाई पर आधारित थे। वह दिव्य पौधा जो उसे परी से मिला था, वही अब भूखों का सहारा बन चुका था। सुबह हो या शाम, ब्राह्मण के घर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगने लगी। हर कोई पेट भर भोजन पाता और कुछ लोग अपने परिवार के लिए भी खाना ले जाते। यह सब उस देवी के वरदान और ब्राह्मणी की दानशीलता से संभव हो पा रहा था। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। जब यह समाचार मंत्री छगन के कानों तक पहुंचा तो वह चौंक गया। वह ब्राह्मण जिसे मैंने कोड़े लगवाकर भगा दिया था, आज इतना संपन्न कैसे हो गया? यही सोचकर वह भेष बदलकर स्वयं जांच करने पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी केवल भोजन ही नहीं, जरूरतमंदों में सोने की मुद्राएं भी बांट रहे हैं।
यह देखकर छगन आग बबूला हो गया और तुरंत दौड़कर राजा शेर सिंह के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, जिसे आपने अपमानित करके दरबार से निकाला था, वही ब्राह्मण अब किसी अद्भुत खजाने का स्वामी बन बैठा है और प्रजा में स्वर्ण बांट रहा है। राज्य का सारा खजाना तो आपका होना चाहिए, पर वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। कृपया तुरंत आदेश दीजिए कि उसका खजाना जब्त कर लिया जाए। राजा शेर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, मंत्री जी, बिना विलंब किए उस खजाने को जब्त कर लो और सारा धन राजकोष में जमा करवा दो। मंत्री सैनिकों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, ब्राह्मण, जल्दी से वह खजाना हमें सौंप दो जिसे तुम खुले हाथों से लुटा रहे हो। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। यदि आपको संदेह है तो स्वयं घर में खोज लीजिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे राजा को सौंप सकूं। छगन ने पूरे घर की तलाशी ली, हर कोना छान मारा, लेकिन उसे वहां एक मुट्ठी चावल तक नहीं मिला। क्रोध से तमतमाते हुए वह बोला, ब्राह्मण, सच सच बता दो, खजाना कहां छिपाया है? अगर अभी सौंप दो तो मैं राजा से क्षमा दिलवा सकता हूं, नहीं तो मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकेगा। इस पर ब्राह्मणी ने तेज और निर्भीक स्वर में कहा, मंत्री, तुम जाकर अपने राजा के तलवे चाटो। तुम्हें प्रजा की पीड़ा और भूख की कोई परवाह नहीं। तुम्हें यह भी सहन नहीं हो रहा कि कोई भूखे को खाना खिला रहा है। छगन गुस्से में कांपता हुआ राजा के पास लौटा और बोला, महाराज, ब्राह्मण ने खजाना छिपा रखा है। यदि आप दरबार में बुलाकर उस पर फिर से कोड़े लगवाएं, तभी वह सच बताएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ब्राह्मण और उसकी पत्नी को घसीटकर दरबार में लाओ। सैनिकों ने दोनों को पकड़कर दरबार में ला खड़ा किया। राजा ने पूछा, तुम लोग राज्य के खजाने का दुरुपयोग कर रहे हो। खजाना कहां छिपा रखा है? बता दो तो हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने कोई अपराध किया ही नहीं, तो क्षमा किस बात की? हमारे पास न खजाना है न कोई धन भंडार। राजा ने एक बार फिर कड़क कर कहा, सच सच बता दो, प्रजा को तुम किसके सहारे भोजन बांट रहे थे? ब्राह्मणी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हर मनुष्य का धर्म है कि वह भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी। हमने तो केवल धर्म का पालन किया है। अधर्म तो आप कर रहे हैं, जो भूखों को कोड़े लगवा रहे हैं। यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, मंत्री, इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी रानी चंद्रावती, जो पास ही खड़ी थी, आगे आई और बोली, महाराज, ऐसा पाप मत कीजिए। एक ब्राह्मण विद्वान होता है, उसे मृत्युदंड देना अधर्म है, और स्त्री, वह चाहे किसी भी जाति की हो, उसकी हत्या भी पाप है। यदि आप दंड देना ही चाहते हैं तो इन्हें राज्य से निष्कासित कर दीजिए। राजा ने रानी की बात मान ली और आदेश दिया, मंत्री, इन दोनों को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। इन्हें अब अपने घर लौटने की अनुमति नहीं है। मंत्री ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बल्लभगढ़ की सीमा पर छोड़ आया। वल्लभगढ़ के राजा सोना सिंह धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें जयगढ़ के राजा शेर सिंह से कोई नाता नहीं था। उनके राज्य और विचार दोनों ही शेर सिंह से बिल्कुल अलग थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नए राज्य की सीमा में पहुंच चुके थे। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, यह सब तुम्हारी दानशीलता का नतीजा है। हम कितनी शांति से अपने घर में रह रहे थे। अगर हम उतना ही मांगते जितना खुद खा सकते थे तो छगन को कुछ पता भी न चलता। अब तो राजा ने घर लौटने भी नहीं दिया और वह दिव्य पौधा भी हम साथ नहीं ला सके जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा, आप हमेशा अपनी भलाई की सोचते हैं, यही भूल है। यदि किसी को प्रभु द्वारा कोई वरदान या संपत्ति मिले तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, यही धर्म है। हमने किसी का हक नहीं छीना, केवल भूखों को भोजन दिया। एक दिन राजा शेर सिंह अपनी करनी पर जरूर पछताएगा। ब्राह्मण ने उदास स्वर में कहा, वह कब पछताएगा यह तो पता नहीं, पर आज हम ही पछता रहे हैं। न जाने आगे क्या होगा। फिर वही स्थान आ गया जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था। पहले भी हम गरीब थे, आज भी वही दशा है। पहले भी कंदमूल खाकर जीवन बिताते थे, अब फिर वही वनवास का जीवन लौट आया है। फिर उसने कहा, चलो
अब हम राजा सोना सिंह के दरबार में जाकर शरण मांगते हैं। शायद वह हमें रहने की जगह और कुछ खाने का प्रबंध करवा दे। ब्राह्मणी ने धीमे स्वर में कहा। आप फिर निराशा की बातें करने लगे। सोना सिंह भी कोई संत पुरुष नहीं है। जिस राजा का मन राजगद्दी पर बैठते ही अहंकार से भर जाए, वह किसी की सहायता नहीं करता। अगर हम उनके पास गए तो वे कुछ देंगे नहीं, उल्टा राज्य से बाहर निकाल देंगे। इसलिए अब हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना है। हम यहीं जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, वही काफी है। दोस्तों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी अब सब कुछ खो चुके थे। न घर, न धन, न पहचाना हुआ राज्य, पर उनके मन में कोई शिकवा नहीं था। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस सिर छुपाने की एक जगह मिल जाए तो काफी है। अब तो धन दौलत भी नहीं रही, जैसे तैसे जीवन का शेष भाग काट लेंगे। दोनों ने वहीं जंगल में एक विशाल वृक्ष की छांव में रात बिताई। लेकिन जब प्रातःकाल उनकी आंख खुली तो वह दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वही घर जिसे वे छोड़ आए थे अब उनके सामने खड़ा था। वे एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह गए। जैसे ही भीतर गए, उनकी आंखें भर आईं। घर वैसा ही था, और सबसे बढ़कर वह दिव्य पौधा भी ठीक वहीं रखा हुआ था। ब्राह्मण चकित हो बोले, क्या हम सचमुच अपने पुराने घर लौट आए हैं? फिर उन्होंने घबराकर कहा, चलो इस पौधे को लेकर कहीं और निकल चलें। अगर राजा शेर सिंह को खबर लग गई तो फिर कोई अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक और रहस्य स्पष्ट हुआ। यह घर कहीं और नहीं ले जाया गया था, बल्कि वही स्थान अब उनका घर बन गया था। यह जगह अब जयगढ़ नहीं थी, यह बल्लभगढ़ था, अर्थात राजा सोना सिंह का राज्य। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और बोला, भाग्यवान, अब हम सुरक्षित हैं, पर तुम अब फिर से दानी मत बन जाना। ब्राह्मणी मुस्कुराई और बोली, आप अब भी केवल अपनी सोचते हैं और मैं अब भी दूसरों की ही सोचती हूं। इस संसार में कौन है जिसे कष्ट नहीं झेलना पड़ा। भगवान राम को राज्य मिलने से ठीक पहले 14 वर्षों का वनवास मिला। भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेते ही कारावास और फिर लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। पर क्या उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ा? नहीं। महापुरुषों ने हमें सिखाया है, संकट जीवन का हिस्सा है, पर धर्म जीवन की आत्मा है। वह आगे बोली, अगर हम केवल अपना सोचते तो यह घर और यह दिव्य पौधा कभी हमारे पास न लौटता। यह प्रभु की कृपा है। जब कुछ न था तब भी हमने किसी के आगे हाथ फैलाया और खा लिया। अब जब कुछ मिला है तो उसे बांटना हमारा धर्म है। यह सृष्टि लेन देन से चलती है। जितना हम देंगे उतना ही प्रभु के दरबार में पुण्य का भंडार भरता जाएगा। पर यदि सामर्थ्य होने पर भी आंखें मूंद ली तो वह पुण्य धीरे धीरे पाप में बदल जाएगा और मृत्यु के बाद नरक मार्ग तय होगा। ब्राह्मणी ने एक बार फिर निर्धनों के लिए अन्न और धन बांटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बुद्धिमानी से। ब्राह्मण ने अब एक साधु का वेश धारण कर लिया और ब्राह्मणी एक साध्वी बन गई। अब कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। जंगल में यह चर्चा फैल गई कि कोई महात्मा और उनकी धर्मपत्नी आए हैं जो अपनी दिव्य शक्ति से भूखों की सेवा कर रहे हैं। अब वे किसी भी राजा की आंख में चुभ नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भी राजा की हिम्मत नहीं होती कि वह संतों से शत्रुता मोल ले। दुष्ट राजा तो महात्माओं के श्राप से डरते हैं और सज्जन राजा आशीर्वाद मांगने उनके पास जाते हैं। जब यह समाचार राजा शेर सिंह तक पहुंचा कि बल्लभगढ़ में कोई साधु और साध्वी प्रजा को अन्न और धन दे रहे हैं, तो वह चुप रह गया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह हमारे राज्य का विषय नहीं है। वह स्थान राजा सोना सिंह के अधीन है। किसी संत से विरोध लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। उधर जब यह बात राजा सोना सिंह तक पहुंची तो वह प्रसन्न हो गया। वह बोला, यह प्रभु की कृपा है कि हमारे राज्य में कोई दिव्य आत्मा सेवा कर रही है। अब मेरी प्रजा भूख से नहीं मरेगी। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से निर्बाध, निडर और प्रभु की कृपा से भरपूर होकर निर्धनों की सेवा में जुट गए। उधर राजा सोना सिंह के जीवन में एक अधूरी इच्छा अब तक बनी हुई थी, संतान प्राप्ति। 10 वर्षों में उन्होंने 5 विवाह किए थे और अब उनकी 5वीं रानी गर्भवती थी। राजा को आशा थी कि इस बार उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और महल में हर्ष की ध्वनि गूंजेगी।
समय आने पर रानी को संतान हुई, पर जब राजा ने नवजात शिशु का मुख देखा तो वह क्रोध से भर उठा, क्योंकि शिशु का शरीर तो मनुष्य का था पर चेहरा वानर का। राजा को संदेह हुआ कि रानी ने जो एक बंदर के बच्चे को हमेशा अपने पास रखा करती थी, कहीं उसी से यह संतान तो नहीं हुई। इस आशंका से अंधे होकर उसने रानी पर तलवार से वार कर दिया और नवजात को जंगल में फेंकवा दिया। संयोगवश उसी समय ब्राह्मणी पास के एक पावन सरोवर से स्नान कर लौट रही थी। जंगल में उसने जब उस छोटे बालक को देखा जिसका चेहरा वानर का था, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने मन ही मन कहा, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। वह केवल सुंदरता से आकर्षित होता है। अगर कोई कुरूप हो, चाहे गुणवान क्यों ना हो, उसे अपनाता नहीं, पर अगर सुंदर हो तो राजा की बेटियां भी उस पर मोहित हो जाती हैं। हे प्रभु, तेरी सृष्टि भी कितनी विचित्र है। कोई भूखे को भोजन देकर सुख पाता है तो कोई उसका निवाला छीन कर। ब्राह्मणी ने उस बालक को स्नेहपूर्वक उठाया और अपने निवास पर ले आई। उसके मन में अटूट विश्वास था कि परी द्वारा दिया गया दिव्य पौधा इस बालक का जीवन बदल देगा। उसने बालक को पौधे के समीप लिटाया और करुणा भरी प्रार्थना की, हे दिव्य शक्ति, इस निर्दोष बालक को सुंदर और तेजस्वी राजकुमार बना दो। और चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षणों में वह वानरमुखी बालक एक सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी बालक में परिवर्तित हो गया। क्योंकि ब्राह्मणी की अपनी कोई संतान नहीं थी, उसने उसे प्रभु का भेजा हुआ पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। समय के साथ वह बालक बढ़ता गया और उन्होंने उसका नाम रखा राजकुमार। उधर दोस्तों, बल्लभगढ़ के राजा सोना सिंह की पहली रानी ने समय आने पर एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा को प्रसन्नता हुई। यद्यपि वह पुत्र की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह संतोष था कि कन्या की माता पवित्र और कुलवती है। यह कन्या अनुपम सौंदर्य से युक्त थी। उसका नाम रखा गया सलोनी। उधर जयगढ़ के राजा शेर सिंह की रानी ने भी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। समय बीतने के साथ यह सभी बालक बालिकाएं किशोरावस्था में कदम रखने लगे। ब्राह्मणी द्वारा पाला गया पुत्र राजकुमार अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने ब्राह्मण पिता से धर्म, सदाचार और वेद पुराणों की शिक्षा तो पाई ही थी, परंतु उसके रक्त में राजाओं का तेज प्रवाहित हो रहा था। उसमें केवल ज्ञान नहीं, वीरता की भी ज्वाला थी। वह शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में भी निपुण होना चाहता था। ब्राह्मण ने उसे इस इच्छा में बाधा नहीं दी। उसने भी अपने पुत्र को शस्त्रों की विधिवत शिक्षा दी। एक दिन राजकुमार वन में भ्रमण कर रहा था। उसी समय राजा सोना सिंह की पुत्री राजकुमारी सलोनी शिकार खेलने के लिए वन में आई। उसकी दृष्टि जैसे ही उस तेजस्वी युवक पर पड़ी, वह देखती रह गई। उसका तेज, उसकी गंभीरता, सब कुछ दिल को छू गया। राजकुमारी सलोनी उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, हे नवयुवक, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम राजकुमार है। सलोनी हंसकर बोली, राजकुमार तो हो, पर किस राज्य के? वह फिर शांत भाव से बोला, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं किसी राज्य का राजकुमार नहीं हूं, मेरा नाम ही राजकुमार है। सलोनी थोड़ी असमंजस में पड़ गई, बोली, क्या केवल नाम रख लेने से कोई राजकुमार बन जाता है? राजकुमार ने विनम्र उत्तर दिया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं किसी राजा का पुत्र हूं। मैं एक साधु के घर में पला हूं और ब्राह्मण पुत्र ही हूं। राजकुमारी थोड़ी आगे बढ़कर बोली, मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी सलोनी हूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं? राजकुमार ने एक कोमल परंतु संयमित स्वर में कहा, आप बहुत अच्छी हैं। आपको देखकर मेरे मन में यही आया कि काश आप मेरी बहन होती। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक उठी से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको झांत है कि आप एक राजकुमारी का हृदय ठेस पहुंचा रहे हैं? मैं तो आपसे प्रेम करने लगी हूं। राजकुमार अब भी शांत था। उसने कहा, प्रेम तो एक दिव्य अनुभूति है। यह केवल स्त्री पुरुष के बीच नहीं होता। मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, बहन अपने भाई से, गुरु अपने शिष्य से। प्रेम के अनेक रूप होते हैं। यह आत्मा से आत्मा का बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। राजकुमारी ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्रवचन बंद कीजिए और सीधा उत्तर दीजिए, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? राजकुमार गंभीर होकर बोला, राजकुमारी,
आप एक उच्च कुल की कन्या हैं। राजमल्लों की अपनी मर्यादा होती है। किसी भी अजनबी से इस प्रकार के संबंध जोड़ना आपके सम्मान के अनुरूप नहीं है। आप जैसी कन्या को किसी योग्य राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। सलोनी ने थोड़ा तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, मैं कोई सलाह नहीं मांग रही, मैं तो केवल आपका विचार जानना चाहती हूं। राजकुमार ने कहा, मेरा कोई विचार नहीं, मेरे जीवन के हर निर्णय मेरी माता करती हैं। यदि आप सच में जानना चाहती हैं तो मेरी माता से मिलिए, वे पास ही के आश्रम में रहती हैं। राजकुमारी बोली, तो आप अपनी माता के आज्ञाकारी हैं? यह तो और भी प्रशंसनीय है। वह बिना देर किए आश्रम पहुंची और ब्राह्मणी के सामने आकर विनम्र भाव से बोली, मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी सलोनी हूं, राजा सोना सिंह की पुत्री। आपके पुत्र राजकुमार से मुझे प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। ब्राह्मणी ने स्नेह से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं वे भले ही सच्चे हों, पर एक बहुत बड़ी भूल भी छिपी है। जिस राज्य में कोई बालक पले बढ़े, उसके नागरिक उस बालक के लिए भाई बहन के समान होते हैं। यह राजकुमार तुम्हारे ही राज्य में पला है, इसलिए वह तुम्हारा भाई हुआ। सलोनी ने तीखे स्वर में कहा, यह तो केवल कहने की बातें हैं। मेरा मन राजकुमार से प्रेम करता है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। ब्राह्मणी अब गंभीर हो गई, बोली, बेटी, यह उचित नहीं है, पर तुम हट कर रही हो। सलोनी ने क्रोधित होकर कहा, मैं राजकुमारी हूं, जो मुझे पसंद आता है वह मेरा होता है। यदि तुमने विवाह की अनुमति नहीं दी तो मैं जबरन भी कर सकती हूं। मैं नहीं चाहती कि अपनी होने वाली सास से किसी प्रकार का विवाद करूं। ब्राह्मणी ने धैर्य के साथ उत्तर दिया, राजकुमारी, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। मैं नहीं चाहती कि तुम रोती हुई जाओ और यह भी नहीं चाहती कि तुम किसी अनर्थ में पड़ो, परंतु एक सत्य है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। फिर वह धीमे पर गहरे स्वर में बोली, जिस राजकुमार से तुम विवाह करना चाहती हो वह तुम्हारा सगा भाई है। वह राजा सोना सिंह की 5वीं रानी का पुत्र है। जन्म के समय उसका मुख वानर के समान था, जिससे राजा ने रानी की हत्या कर दी और शिशु को जंगल में फेंकवा दिया। उसी समय मैं सरोवर के पास से लौट रही थी और मैंने उस अबोध बालक को वहां पाया। मैंने अपने योग्य बल से उसका रूप बदला और उसे पाला। वही बालक आज तुम्हारे सामने राजकुमार के रूप में खड़ा है। राजकुमारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, वह जैसे किसी तूफान में खड़ी थी। ब्राह्मणी ने आगे कहा, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी माता से पूछ लो। राजा यह सत्य नहीं बताएंगे, पर रानी अवश्य बताएंगी। यदि मेरी बात झूठ निकले तो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगी। दोस्तों, राजकुमारी सलोनी जब ब्राह्मणी से अपने प्रेम प्रस्ताव का उत्तर लेकर लौटी थी तो उसका मन बेचैन था। अब वह सीधे अपनी माता पहली रानी के पास पहुंची। पहले तो रानी ने इस विषय को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सलोनी ने गंभीरता से आग्रह किया और ब्राह्मणी द्वारा कही गई बातें दोहराईं तो रानी के चेहरे का रंग बदल गया। आखिरकार भारी मन से रानी ने राजकुमारी को सारा सच बता दिया कि हां, उसका एक छोटा भाई जन्मा था, परंतु उसके मुख का रूप वानर के जैसा था। राजा को संदेह हुआ और क्रोध में आकर उसने नवजात को जंगल में फेंकवा दिया था। रानी उसे बचा ना सकी। सलोनी स्तब्ध रह गई। ब्राह्मणी ने जो कुछ कहा था वह पूरा सत्य था। वह जान गई कि राजकुमार वास्तव में उसका सगा भाई है। उसका मन अपराध बोध से भर गया। वह दौड़ी दौड़ी फिर से ब्राह्मणी के पास पहुंची, उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माताजी, आपने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। आपने मुझे मेरा खोया हुआ भाई लौटा दिया। मैं आपकी आभारी हूं। फिर उसने पूछा, अब यह समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने इस भाई को कैसे राजमहल वापस ले जाऊं। वह तो यही नहीं जानता कि वह कौन है। ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अब तुम बस देखती जाओ कुदरत की लीला कैसी होती है। कौन किससे कब मिलता है और कौन किससे दूर हो जाता है, यह सब प्रभु की इच्छा है। यह बात ना अभी राजकुमार को बताई गई है और ना ही बताई जाएगी। जब समय आएगा तो सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। उधर एक दिन जयगढ़ की राजकुमारी चिंता वन भ्रमण और शिकार के बहाने से बाहर निकली। घूमते घूमते वह बल्लभगढ़ के उसी पवित्र वन में पहुंच गई जहां कभी राजकुमार और सलोनी मिले थे। वह अत्यंत सुंदर थी।
और संयोगवश उसी समय सामने से जो युवक आया उसका तेज ऐसा था कि मानो स्वयं कामदेव का स्वरूप हो। जब उनकी नजरें मिलीं तो कुछ पल के लिए समय थम गया। राजकुमारी चिंता उसकी गंभीरता और सौम्यता से मोहित हो गई और राजकुमार भी उसके मधुर रूप से आकृष्ट हो उठा। वह धीरे से उसके समीप आई और कहा, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूं? राजकुमार ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं पास के ही आश्रम में निवास करता हूं, एक ब्राह्मण पुत्र हूं जो बल्लभगढ़ राज्य की सीमा में है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मैं जयगढ़ के राजा शेर सिंह की पुत्री हूं, मेरा नाम चिंता है। इस प्रकार दोनों का परिचय हुआ और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। कई महीनों तक वे छिपकर एक दूसरे से मिलते रहे, क्योंकि दोनों जानते थे कि उनका संबंध किसी बड़े तूफान को जन्म दे सकता है। एक दिन राजकुमार ने चिंता से कहा, प्रिय, हम कब तक छुपकर मिलते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपने माता पिता से अनुमति लेकर विवाह का संकल्प लें। वह उसे अपने आश्रम ले आया और अपनी माता ब्राह्मणी से मिलवाया। जैसे ही ब्राह्मणी को यह हुआ कि यह कन्या शेर सिंह की पुत्री है, उसके मन में वर्षों पुराना घाव फिर से हरा हो गया। उसे याद आ गया, वही शेर सिंह जिसने उसके पति को दरबार में कोड़े लगवाए थे, जिसने उनका घर छीन लिया था और उन्हें राज्य से निष्कासित किया था। उसने गहरे संयमित स्वर में कहा, बेटा, यह विवाह संभव नहीं है। शेर सिंह से हमारी शत्रुता कोई साधारण बात नहीं है। वह एक निर्दय, क्रूर और अहंकारी राजा है। हम जैसे साधारण और निरीह लोग उसकी छाया में भी नहीं रह सकते। हमें अपने प्राणों की कीमत पर भी उस राजवंश से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। फिर उसने राजकुमारी चिंता से भी कहा, बेटी, तुम्हें अपने कुल और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। राजमहलों की कन्याएं स्वयं विवाह की बात नहीं करती। तुम्हें अपने राज्य लौट जाना चाहिए और इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। ब्राह्मणी की वाणी में केवल ममता नहीं, धर्म, संयम और दूरदर्शिता भी थी। राजकुमारी लौट तो गई, पर उसका हृदय वहीं छूट गया। प्रेम एक ऐसी अग्नि है जो जब एक बार जल उठे तो उसे बुझाने के लिए केवल उसी प्रेम की शीतलता चाहिए होती है। उपेक्षा की हवा उसे और भी प्रज्वलित कर देती है। राजकुमारी चिंता जब महल लौटी तो उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। अब वह केवल अपने प्रिय की स्मृति में जी रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा। जब राजा शेर सिंह को यह हुआ कि उसकी पुत्री ना भोजन ले रही है, न जल, और वह रोगग्रस्त हो चुकी है, तो वह घबरा गया। राजवैद्यों को बुलवाया गया। उन्होंने जांच के बाद कहा, राजकुमारी को हृदय रोग हो गया है। इसका एक ही उपाय है, शीघ्र इनका विवाह कर दिया जाए। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, कल ही राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया जाएगा। चारों दिशाओं से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। यह स्वयंवर केवल शाही लोगों के लिए था। किसी सामान्य व्यक्ति को उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। राजकुमारी चिंता को एक आशा थी। वह युवक जिससे वह प्रेम करती थी, वह किसी न किसी भेष में अवश्य आएगा। लेकिन जब उसने देखा कि सभा में केवल राजाओं और राजकुमारों की उपस्थिति है, कोई साधारण युवक नहीं, तो उसका हृदय टूट गया। वह हाथ में माला लेकर सभा में आई। सभी पर दृष्टि दौड़ाई, पर उसका प्रिय वहां नहीं था। उसने आंखें बंद की और माला को आकाश की ओर उछाल दिया। माला हवा में उड़ती उड़ती सभा से बाहर निकल गई। राजा शेर सिंह चौंक गया। माला सभा में किसी के गले में नहीं पड़ी। तुरंत दूसरी माला लाई गई। इस बार भी वही हुआ। राजकुमारी ने माला को आकाश में उछाल दिया और वह फिर सभा से बाहर उड़ती चली गई। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, इस माला का पीछा करो और पता लगाओ कि यह कहां जाकर गिरी है, किसके गले में पड़ी है। वही होगा राजकुमारी का भाग्य विधाता। सैनिकों ने माला का पीछा किया और लौटकर राजा को बताया, महाराज, माला वल्लभगढ़ के एक आश्रम में जाकर वहां के एक संत के पुत्र के गले में जाकर पड़ी है, और यह संयोग नहीं है, दोनों बार की माला उसी के गले में पड़ी है। राजा गंभीर स्वर में बोला, उस युवक को राज दरबार में लाया जाए। दोस्तों, जब राजा शेर सिंह के सैनिक आश्रम में पहुंचे और उन्होंने राजकुमार को दरबार में चलने का आदेश सुनाया, तो ब्राह्मणी ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह जयगढ़ नहीं, वल्लभगढ़ है। हम केवल अपने राजा के आदेश को मानते हैं।
किसी पराये राजा के हुक्म को नहीं। यदि उस राजा को हमसे कुछ कहना है तो वह स्वयं आए। हमारी कोई मजबूरी नहीं कि हम किसी बाहरी राजा के सामने सिर झुकाएं। सैनिकों ने यह उत्तर जाकर राजा को सुनाया। शेर सिंह को समझ में आ गया कि वह किसी दूसरे राज्य में अपने आदेश नहीं चला सकता। वह अपने घमंड के बावजूद विवश हो गया। उधर ब्राह्मणी ने एक विशेष दूत भेजकर राजकुमारी सलोनी को आश्रम बुलवा लिया। जैसे ही वह आई, ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, समय आ गया है जब तुम्हारा भाई सबके सामने आएगा। ये केवल एक युवक नहीं, 2 राज्यों का भाग्य विधाता बनने जा रहा है। आज एक नहीं, 2 राजा अपने तख्त त्यागेंगे और एक नई शुरुआत होगी। उसी समय राजा शेर सिंह स्वयं आश्रम पहुंचा, उस युवक को लेने जिसके गले में स्वयंवर की माला आकर पड़ी थी। राजा ने आते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा, ओ सन्यासी, तुम्हारे भाग्य जाग चुके हैं। आज तुम्हारा बेटा हमारी राजकुमारी का वरण करेगा। ब्राह्मणी ने सीधी लेकिन कड़ी वाणी में कहा, राजा, भाग्य तो तुम्हारे जागे हैं जो हमारा राजकुमार, एक धर्मनिष्ठ, संयमी और तेजस्वी युवक, तुम्हारी जैसी अहंकारी और क्रूर प्रवृत्ति वाले राजा की पुत्री से विवाह करने को तैयार हुआ। शेर सिंह चिढ़ गया और बोला, तुम्हारा बेटा और राजकुमार? भीख मांगने वाले भी आजकल खुद को राजकुमार कहने लगे हैं। तभी वहां राजकुमारी सलोनी आगे बढ़ी और गर्व से बोली, जुबान संभाल कर बात कीजिए। राजा शेर सिंह, राजकुमार मेरा सगा भाई है और मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी सलोनी हूं। राजकुमार यह सुनकर हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने किसी के मुख से भाई शब्द अपने लिए सुना था। उसके आश्चर्य और चुप्पी के बीच ही वह परी प्रकट हो गई, जिसने बरसों पहले ब्राह्मणी को दिव्य पौधा दिया था। वह तेजस्विता से दमक रही थी। उसने राजा से कहा, राजन, पहले इन्हें पहचानो। यही वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं जिन्हें तुमने दरबार में कोड़े लगवाए थे, जिनका अपमान कर उन्हें देश से निकाला था। इन्हीं 2 आत्माओं ने तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए असहनीय कष्ट सहे, पर तुम, क्रूर, अंधा और घमंडी राजा, केवल अत्याचार करते रहे। पर अब समय पूरा हो गया है। अब या तो तुम मरने को तैयार हो जाओ या फिर सिंहासन त्याग कर सन्यासी बनो। राजा शेर सिंह सन्न रह गया। वर्षों का अभिमान जैसे पल भर में बिखर गया। उसने सिर झुका दिया और बोला, मैं सन्यासी बनना स्वीकार करता हूं। मैं अपनी पुत्री का विवाह इस तेजस्वी युवक से करवाकर अपने समस्त अधिकार उसे सौंपता हूं। राजा ने चिंता का विवाह राजकुमार से किया और स्वयं सन्यास लेकर जंगल की ओर चला गया। उधर राजकुमारी चिंता राजमहल लौटी और राजा शेर सिंह से बोली, पिताजी, आप यह जानकर चौंकेंगे कि वह युवक जिसे आपने मरने के लिए जंगल में फेंक दिया था, वही आज जयगढ़ का नया राजा बन गया है। वह कोई और नहीं, आपका ही पुत्र है, वही बालक जिसका मुख वानर जैसा था। राजा हैरान रह गया, बोला, तुम्हें यह कैसे पता चला? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता ने सब बताया है। अब समय आ गया है कि आप अपने पुत्र से क्षमा मांगे और उसे उसका अधिकार सौंप दें। राजा ने बिना विलंब किए अपना राजपाट त्याग दिया और सन्यासी वेश में जंगल को प्रस्थान किया। राजकुमार ने जयगढ़ का शासन स्वीकार किया और वल्लभगढ़ का राजकाज अपनी बहन सलोनी को सौंप दिया। ब्राह्मणी अब जयगढ़ की राजमाता बन गई और ब्राह्मण राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दर्शक बंधु, इस कथा से हम रामायण काल की उन 3 महान शिक्षाओं को समझ सकते हैं जो स्वयं राजा दशरथ ने अपने अंतिम समय में सभी को दी थी। यदि एक सामान्य मनुष्य भी इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो जीवन के किसी भी संकट से सहजता से बाहर आ सकता है। पहली सीख, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजा दशरथ ने जब राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा, तब वह केवल अपने वचन के पालन हेतु ऐसा कर सके। उन्होंने अपने पुत्र को राजपाट से वंचित कर दिया, लेकिन धर्म की मर्यादा से नहीं डिगे। राम ने भी पिता की आज्ञा को धर्म मानकर अपना समस्त वैभव त्याग दिया। इसी प्रकार राजा शेर सिंह जब तक अपने अहंकार और मोह में निर्णय लेते रहे, तब तक उनका जीवन अधर्म और विनाश की ओर बढ़ता गया। परंतु जब उन्होंने अपना घमंड त्यागा, अपने अपराधों का प्रायश्चित किया और सन्यास का मार्ग चुना, तभी उनके भीतर आत्मिक शांति और ऊर्ध्व गति का उदय हुआ। सीख यही है, जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, धर्म, वचन और कर्तव्य ही सबसे ऊपर होते हैं। दूसरी सीख, हर त्याग की परीक्षा होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। माता सीता, जो स्वयं साक्षात सत्य की प्रतिमूर्ति थीं,
उन्हें भी अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसी प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जीवन में अत्याचार, अपमान, दरिद्रता और वनवास सब सहा, लेकिन उन्होंने धर्म और सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, न किसी से बदला लिया, और अंत में प्रभु ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो 2 राज्यों का राजा बना, न केवल शक्तिशाली बल्कि न्यायप्रिय और सर्वगुण संपन्न भी। सीख यही है, त्याग का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन को धन्य बना देता है। तीसरी सीख, भगवान का दिया हुआ रूप नहीं, गुण और कर्म ही असली पहचान है। भगवान राम ने कभी किसी का रूप या जाति नहीं देखा। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट से नाव चलवाई और वानर वरीछों को अपना भाई बंधु बनाया। ठीक वैसे ही ब्राह्मणी ने उस नवजात बालक को केवल इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि उसका मुख वानर के जैसा था। उन्होंने उसे प्रेम और सेवा से पाला, उसका मनोबल बढ़ाया और उसे एक दिव्य, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा बनाया। सीख यही है, भगवान को रूप या जाति नहीं, केवल हृदय चाहिए। व्यक्ति की असली पहचान उसके गुण और कर्म होते हैं। दोस्तों, इन तीनों शिक्षाओं को जिसने भी जीवन में आत्मसात कर लिया, वह संकट में भी शांत रहेगा, अपमान में भी धैर्य रखेगा और अंत में ईश्वर की कृपा से वही जीवन का विजयी बनेगा। राजकुमार ने आगे बढ़कर अपने गुरु पिता के चरण छुए। राजकुमारी चिंता और सलोनी दोनों की आंखें भीग चुकी थीं। सभा में बैठे नागरिकों के मन में आज धर्म की गूंज थी, और यही था रामायण काल की वह अमूल्य धरोहर जो आज फिर जीवित हो चुकी थी। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे आखिर क्यों रावण ने किया था माता कौशल्या के साथ संभोग, क्या थी इसके पीछे की सच्चाई। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए एक ऐसा रहस्य जो युगों से छुपा रहा, एक ऐसी घटना जिसे धर्म ग्रंथों ने स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन लोक कथाओं और कुछ गुप्त आख्यानों में उसके संकेत आज भी मौजूद हैं। यह कहानी जुड़ी है माता कौशल्या से, अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी, श्री राम की जननी मर्यादा की मूर्ति। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसमें रावण और माता कौशल्या का नाम एक साथ लिया जाता है? चौंकिए मत। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा त्रेता युग से भी पहले के उन दिनों में, जब राक्षस कुल अपने आतंक के चरम पर था और जब रावण लंका के सिंहासन पर नहीं बल्कि तपस्या के मार्ग पर अग्रसर था। एक पुरानी तमिल लोक कथा जिसे कभी शास्त्रों में स्थान नहीं मिला, लेकिन जिसे दक्षिण भारत के कुछ साधु समाज आज भी गुप्त चर्चा में स्वीकारते हैं। वह कहती है, रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक अत्यंत बलशाली तांत्रिक भी था। उसकी तपस्या और साधना ने उसे वह शक्ति दे दी थी जिससे वह भविष्य के गर्भ में छुपे रहस्यों को भी भांप सकता था। कहा जाता है कि एक बार जब रावण कैलाश पर्वत के पास अपनी साधना कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उस दृष्टि में उसने एक भविष्य देखा जहां एक अवतारी पुरुष अयोध्या में जन्म लेकर लंका का विनाश करेगा। उसका नाम था राम। रावण विचलित हो गया। उसने ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया और यह खोज निकाला कि वह अवतारी पुरुष माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेगा। अब रावण जान चुका था कि यदि उस गर्भ को दूषित कर दिया जाए, यदि उस स्त्री का पवित्र संयम और धर्म खंडित हो जाए, तो हो सकता है वह दिव्य आत्मा कभी जन्म ही न ले सके। और इसी भय से रावण ने एक योजना बनाई। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि रावण ने माता कौशल्या का अपहरण नहीं बल्कि एक मायावी स्वरूप धारण कर उनके पास पहुंचा। वह दशरथ के रूप में ही उनके कक्ष में प्रविष्ट हुआ। कौशल्या, जो उस समय व्रत में थी, रात्रि की पूजा के बाद ध्यान मग्न थी। रावण ने उन्हें छल्ला, परंतु प्रकृति की लीला देखिए। जैसे ही रावण ने उस पवित्र शरीर का स्पर्श किया, उसे एक दिव्य अग्नि ने झुलसा दिया। यह अग्नि कौशल्या के तप, व्रत, संयम और धर्म की रक्षा करने वाली थी। रावण का मायावी रूप वहीं भस्म होने को था, लेकिन उसने आखिरी प्रयास में अपना वीर्य एक रजत पात्र में सुरक्षित कर लिया और फिर लंका लौट गया। अब यह पात्र एक रहस्य बना रहा। एक दूसरी रहस्यमयी कथा जो नेपाल और सीमांत हिमालय क्षेत्रों में सुनाई जाती है, कहती है कि रावण के उस वीर्य से जन्म लेने वाला एक असुर संतति कभी जन्म नहीं ले सका, क्योंकि कौशल्या का धर्म उसे स्वीकार नहीं करता था, और अंत में वह वीर्य स्वयं जलकर राख हो गया।
परंतु कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि माता कौशल्या ने उस रात को भले ही दशरथ का स्पर्श समझा हो, लेकिन उनके गर्भ में जो दिव्य आत्मा आई वह स्वयं विष्णु की इच्छा से उत्पन्न हुई, ना कि किसी राक्षसी षड्यंत्र से। इस कथा का अंत बहुतों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन एक सत्य इस कथा से निकलता है, जो स्त्री धर्म, व्रत और संयम की मूर्ति होती है उसे स्वयं विधि भी भंग नहीं कर सकती। तो रावण जैसे मायावी का क्या सामर्थ्य, और यही वह रहस्य है जिसे ना तो वाल्मीकि रामायण में सीधे सीधे बताया गया, ना ही तुलसीदास ने विस्तार से छुआ, लेकिन लोक कथाओं, तांत्रिक आख्यानों और पौराणिक साधुओं के रहस्यों में आज भी यह कथा गूंजती है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, यदि इस रहस्य ने आपके मन में कोई नई सोच या सवाल जगा दिए हों, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो बातें युगों से छुपी थीं अब वो हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी ही और भी रोचक, रहस्यमयी और भाव भरी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। आपसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय श्री राम।